किसी व्यक्ति के पास बैठकर अगर आपको 5 मिनट या 10 मिनट से अधिक आप उसके साथ समय नहीं बिता पा रहे हैं, आपको घुटन जैसा लग रहा है, सामने वाली व्यक्ति के बातों में चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, दूसरों के गुणों में दोष निकालना, दूसरों की आलोचना करना, किसी भी व्यक्ति पर विश्वास न होना, अगर उसे शुद्ध प्रेम मिल रहा है तो वह भी उसे स्वीकार नहीं कर पाना, हर किसी पर शक की नज़र से देखना, मन में हमेशा भारीपन, बेचैनी रहना, तो समझ लीजिए कि उसका अनाहत चक्र, जो कि हमारे शरीर का चौथा चक्र माना जाता है, अवरुद्ध है। उसको उस पर विशेष साधना जागृत करने की ज़रूरत है, जिससे उसके जीवन में एक सुखमय परिवर्तन आए। जब हमारा हार्ट चक्र, जिसको अनाहत चक्र, हृदय चक्र कहते हैं, ब्लॉक रहता है, अवरुद्ध रहता है, तब मनुष्य की ऐसे ही लक्षण दिखाई देते हैं। यह चक्र स्वर्ग और धरती का केंद्र माना जाता है। निम्न चक्र होते हैं मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, और उच्च चक्रों में आते हैं कंठ चक्र, ज्ञान चक्र और सहस्त्रार चक्र। इन दोनों को जोड़ने का जो केंद्र है वह है हमारा हृदय चक्र। इसको जागृत करके आप जीवन में आध्यात्मिक प्रेम, अनन्य प्रेम की प्राप्ति कर सकते हैं। आपका हृदय चक्र खुलने से आपके अंदर दया, भाव, करुणा, दूसरों को माफ कर देना, दूसरे के अवगुणों में भी गुण नजर आना, सब पर प्रेम रखना और एक शांत हृदय, प्रसन्न हृदय होना, यह इसके लक्षण हैं। संस्कृत में हृदय चक्र को अनाहत चक्र कहते हैं। अनाहत का मतलब है कि शाश्वत ध्वनि ओम हमारे शरीर के प्रमुख ऊर्जा केंद्रों में से एक है। यह पूरे 7 चक्रों का चौथा चक्र होता है और हृदय चक्र सीधे हृदय के ऊपर स्थित होता है, छाती के केंद्र में थोड़ा बाईं की ओर। अनाहत चक्र अन्य प्राणियों के साथ आपकी दूसरों के प्रति देखभाल, दयालुता, आत्म प्रेम, उदारता, दया और सम्मान की भावनाओं के साथ गहरे संबंधों का केंद्र है। साथ ही यह चक्र प्यार, स्नेह और करुणा के लिए अपनी क्षमता को आकार देने में मदद करता है और इसका शारीरिक रूप से यह दिल, फेफड़े, थाइमस ग्रंथियों से मेल खाती है। अनाहत चक्र का तत्व वायु होता है और जैसे हवा चारों तरफ फैल सकती है, इसको हम रोक नहीं सकते, वैसे ही यह चक्र प्रेम, करुणा, दया और आध्यात्मिक समझ को एकीकृत करता है। हवा की ही तरह इसको चारों तरफ पूरे वायुमंडल में फैलाता है। एक अनब्लॉक और संतुलित अनाहत चक्र वाले गहरे प्रेम को अनुभव भी करते हैं। उनकी सहानुभूति, उनकी क्षमाशीलता, ये सब अधिक बढ़ जाती है और जब यही अवरुद्ध होता है तो व्यक्ति दुख, क्रोध, इन्हीं सब चीज़ों में घिरा रहता है। ईर्ष्या, घृणा, हृदय चक्र का रंग हरा होता है और यह 12 पंखुड़ियों वाले कमल दल पर होता है। इसके मूल देवता हैं महादेव जी और इसका बीज मंत्र है यम।
इस चक्र को जागृत करने से प्यार, खुशी और आत्मिक शांति की अनुभूति होती है। और अवरुद्ध होने पर बेचैनी, दूसरों पर भरोसा करने में कठिनाई, अधीरता, उसके अंदर धैर्य तो रहेगा ही नहीं, चिड़चिड़ापन, बहुत सारे अवगुण होते हैं जब यह अवरुद्ध रहता है। तो स्वयं और दूसरों की अत्यधिक आलोचना करना, सहानुभूति की कमी, माफ़ी न करना किसी को, सब कुछ गलत ही दिखाई देना। जब यह अवरुद्ध रहता है तो रक्तचाप की अधिकता, बीपी हाई जिसको बोलते हैं, इस प्रकार का दुख उसको देखने को मिलेगा। एक इसको जागृत करने के लिए एक साफ सुथरे वातावरण में, शांत वातावरण चुनें, फिर दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और आंखें बंद करें। और इसकी एक मुद्रा होती है कि अपने हृदय के पास दोनों हथेलियों को ले जाएं और उसको पुष्प का आकार दें। जैसे हम एक फूल बनाते हैं वैसे ही, और उसको हृदय से टच करके रखें हाथों को, और बिल्कुल सीधा बैठे, मेरुदंड बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और इसके बाद धीमी, गहरी और लंबी सांस लें, और सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। फिर अपने शरीर को पूरी तरह से आराम दें। इसके बाद अनाहत चक्र पर ध्यान केंद्रित करके हरे रंग के प्रकाश की कल्पना करें। साथ ही श्वास के आवागमन के साथ इस हरे रंग के प्रकाश को लगातार बढ़ते हुए महसूस करें। ऐसा करने से आपके अंदर परमानंद, शांति, सुव्यवस्था, प्रेम, संज्ञान, स्पष्टता, शुद्धता, एकता, अनुकंपा, दयालुता, क्षमा की भावना जागृत होने लगेगी। 3 से 5 मिनट के लिए आप इसी उत्तेजना में ही ध्यान केंद्रित करें और फिर आराम करें। आप महसूस करें कि वह 12 पंखुड़ियों वाला कमल दल अनाहत चक्र पर सूक्ष्म शरीर में घूम रहा है। उस पर महादेव जी का वास है। महादेव जी की प्रसन्नता हमारे ऊपर बरस रही है। हमारे पूरे चारों तरफ आभा मंडल में हरे रंग का प्रकाश फैल रहा है। और जब आप इसका अभ्यास करें तो दिन में कई बार आप मैं कुछ शब्द बोल रही हूँ, लाइनें, उसको अपने मन में, मस्तिष्क में दोहराते रहें। खुद के लिए बोलते रहें कि मैं खुले दिल से रहता हूँ, मैं प्यार, खुशी और करुणा का चुनाव करता हूँ, मैं खुद को बिना शर्त के प्यार करता हूँ और दूसरों को भी यही प्यार देता हूँ, मैं सबसे अपनी नाराजगी दूर करता हूँ और सभी प्राणियों में सामंजस्य बैठाता हूँ। मुझसे जितनी भी आत्माओं की, जितने भी सोल की मुझसे कोई अपराध बना है तो मैं उन सब से माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। और जिन आत्माओं को मुझसे मेरे प्रति कष्ट हुआ है वह सब मुझे माफ़ करें। मेरे द्वारा गलती हुई है तो वह सब मुझे माफ़ करें। यह शब्द आप अपने आप से ही दोहराइए, खुद से कहिए। आप बहुत ही हल्का महसूस करेंगे। आपके वो लगेगा कि आपके हृदय से एक बोझ उतर गया है। इसमें इतनी पावर होती है। अनाहत चक्र जब किसी का जागृत हो जाता है तो उसके चारों तरफ एक ऊर्जा का, एक ऑरा, एनर्जी हमारे चारों तरफ, वह यूनिवर्स, वह भगवान हमें हमारी एक सुरक्षा कवच की तरह दे देता है। आप जब किसी व्यक्ति से बात करेंगे तो उसके अंदर के जो अवगुण हैं, दोष हैं, वह आप तक पहुंच ही नहीं सकते, वह पहुंचने ही नहीं देगा। वह जो कवच की तरह जो ऊर्जा है वह उसके निगेटिव ऊर्जा को हमारे अंदर आने ही नहीं देगा।
और आपको उसके अंदर कितने भी दोष हैं, लेकिन आपको अगर उसके अंदर एक भी गुण है, अच्छाई है, तो आप उसको ग्रहण करने की क्षमता रख पाओगे। यह पावर मिल जाती है जब हम अपना अनाहत चक्र जागृत कर लेते हैं। आपको वह चीज़ समझ में आ जाएगा कि हाँ, इसके अंदर क्या अच्छाई है। और उस किसी की भी जो बुराई होती है, उसकी जो एनर्जी, क्योंकि जब वह रात दिन अपने दिमाग में हर समय सबसे जलन, ईर्ष्या, एक मन में कुढ़न सा लेकर के सामने कितना भी उसको कोई एक विशुद्ध प्रेम दे, पर उसको वह प्राप्त ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसने अपना ऑरा ऐसा बना लिया है, ब्लॉक कर लिया है कि वो वहाँ तक महसूस ही नहीं कर पाएगा। उसका अनाहत चक्र, जो हृदय चक्र है, वो पूरी तरह से बंद है और अपनी एनर्जी वो ऐसा बना के रखा है। तो उसके द्वारा वैसा ही ऊर्जा निकलता है, लेकिन जब किसी का जागृत रहता है तो वो उसको हानि नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए सब बोलते हैं कि थोड़ा समय ध्यान, मेडिटेट करना चाहिए, ताकि हमारे सातों चक्रों की जो कुंडलनी शक्ति है वह धीरे धीरे उन सातों चक्रों पर प्रकाश डाले। यह एक सर्पाकार की होती है, जो कि मूलाधार चक्र में नीचे की तरफ मुंह करके होती है, और कुंडलनी मार के सर्प के आकार की। लेकिन जब हम इसकी साधना करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, तो वह उसका मुख ऊपर की तरफ हो जाता है और उसकी ऊर्जा धीरे 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 सातों चक्रों को छूने लगती है, प्रकाशित करने लगती है। और जिस कमल दल पर उसकी ऊर्जा जैसे जैसे पहुँचती, वहाँ के जो देवता हैं वो जागृत होते हैं और उनकी ऊर्जा से आपकी ऊर्जा मिलने लगती है। इसलिए आपको उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग मिलने लगती है, आप पर उनकी करुणा बरसने लगती है। और भगवान ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है हमारे शरीर की, हमारे सूक्ष्म शरीर की, कि हम अपने ही अंदर सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मूलाधार चक्र सातों चक्रों का पहला चक्र माना जाता है और उसके देवता हैं गणेश जी, श्री गणेश, जो कि हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं के मुख्य देवता माने जाते हैं। इनके बिना कोई भी कार्य का शुरुआत, शुभारंभ नहीं कर सकते। तो पहले चक्र में उन्हीं का स्थान है। दूसरे चक्र में, स्वाधिष्ठान चक्र में, ब्रह्मा जी का स्थान माना जाता है, जिन्हें उस परमात्मा ने पूरी सृष्टि रचने की पावर दी है। यह विशाल ब्रह्मांड, जो पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधों, घास, तिनका, नदी, समुद्र, पर्वत और हम जैसे मनुष्यों को रचे हैं, ये पूरी क्षमता, पूरी पावर ब्रह्मा जी को उस परमात्मा ने दिया है। यह है दूसरे चक्र के स्थान। और इसके बाद सृष्टि बन जाने से उसको चलाने का, पालन पोषण का पूरा कार्यभार विष्णु, नारायण और माता लक्ष्मी के हाथ में आता है। यह है तीसरा चक्र और तीसरे देवता का स्थान। आप जैसे जैसे एक एक चक्र को जागृत करेंगे, आपको यह सृष्टि से जुड़ी हुई, सृष्टि के विस्तार से जुड़ी हुई समझ में, तभी तो सब बोलते हैं कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड अपने अंदर देखने लगता है। और जब सारी सृष्टि बन जाती है तो उसमें उसको चलाने के लिए सबसे ज़रूरत है प्रेम का, क्योंकि जब प्रेम नहीं रहेगा तो सृष्टि को आगे बढ़ाना असंभव है। तो चौथे चक्र पे हमारे महायोगी, तपस्वी महादेव का स्थान है। इसीलिए सब बोलते हैं कि कुछ भी प्राप्त करना है तो महादेव की आराधना करो। दिखते भले योगी में हैं, पर सब सांसारिक सभी सुख साधनों को तुरंत उपलब्ध कराते हैं। वह इतने करुणा निधान है।
चौथा चक्र जागृत होने पर, अनाहत चक्र जागृत होने पर महादेव की कृपा आपको हमेशा महसूस होती रहेगी। आप चाहे आपके चाहे जो इष्ट हों, आप चाहे जिसकी आराधना करो, लेकिन जब आपको महसूस हो कि महादेव से हमारा आंतरिक लगाव बढ़ता जा रहा है, तो समझो कि आपका हृदय चक्र खुल रहा है। यह प्रेम का है स्थान, आध्यात्मिक प्रेम का। जिसका यह जागृत नहीं रहता, अवरुद्ध रहता है, वह प्रेम को हमेशा स्वार्थ में, देह में, वासना में, सांसारिक प्रेम को ही वह समझ सकता है। कभी भी आध्यात्मिक प्रेम को वह नहीं समझ सकता। जब यह जागृत हो जाता है, इसके 12 पंखुड़ियों वाले जो कमल दल हैं वह घूमने लगते हैं हृदय चक्र पर, तब आपको उस आध्यात्मिक प्रेम की अनुभूति होगी, उस गहरे प्रेम की अनुभूति होगी। राधा कृष्ण, शिव पार्वती, शिव शक्ति का वह केंद्र है। आप भले ही कितना पढ़ लो कि राधा कृष्ण का प्रेम ऐसा है, शिव शक्ति ऐसे हैं, उनका प्रेम ऐसा है, महसूस नहीं कर पाओगे। शब्दों में भले पढ़ लो पर उसे महसूस कभी नहीं कर पाओगे। वहां आपकी क्षमता नहीं जा पाएगी कि सही में कैसा होता है एक आध्यात्मिक प्रेम। पर जब आप इस चक्र पर काम करते हैं, तो सबसे पहले तो आपके अंदर के वह कचरे सब निकल जाते हैं। न ईर्ष्या रहेगा, न द्वेष रहेगी, न जलन रहेगी, मन प्रफुल्लित रहेगा। हर समय आपको पूरे वातावरण में एक मधुर संगीत सुनाई देगा। पूरी सृष्टि ही सुंदर लगेगी, भगवान की हर चीज अच्छी लगेगी। प्रेम में जैसे व्यक्ति प्रेम में रहता है, यह जागृत होने पर उसको सब में वही चीज अनुभव होने लगेगा। समस्या कभी आपको कभी आप समस्या से नहीं घिरे रहोगे, क्योंकि जब आपका हृदय चक्र खुला रहता है तो आपके जीवन में समस्या आए तब भी आप उससे घिरे नहीं रहोगे। आपके हृदय की गांठें खुली हुई हैं, आपके अंदर का प्रेम प्रस्फुरित हो रहा है, तो आपको हर जगह एक खुशी, एक आनंद का अनुभव होता रहेगा। अनाहत चक्र जागृत करने के लिए खाने में, पहनने में हरे रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करें, जैसे कि पालक, हरी मटर, हरा नींबू, अमरूद, हरा सेब, हरी मिर्च। और पहनने के लिए भी कपड़ों में हरे रंग का अधिक प्रयोग करें। और इसके मंत्र का 11 बार, कम से कम 11 बार जप करें और अपने इस चक्र को जरूर जागृत करें। और आप भी एक दैवीय, आपके अंदर एक दैवीय दिव्यता सी आ जाती है। मूलाधार चक्र सिर्फ देह तक देखता है, उसकी बुद्धि सिर्फ देह तक होती है। स्वाधिष्ठान चक्र देह से अधिक मन को देखता है। मणिपूरक चक्र मन से अधिक हृदय तक जाता है। स्वाधिष्ठान चक्र में आप मन के भ्रम जालों से उबर नहीं पाएंगे, उसी में उलझे ही रहेंगे, लगेगा यही सच है। मूलाधार में लगेगा कि देह ही सच है, जो है बस यही है, इसके आगे कुछ नहीं है। स्वाधिष्ठान में लगेगा कि नहीं, हम अंदर की कल्पना में जो है वह सत्य है, जो हमारे मन में चल रहा है। मणिपूरक में हृदय से हम सोचने लगते हैं, उसकी पवित्रता को महसूस करने लगते हैं।
वास्तव में पवित्रता वहीं से शुरू ही होती है, क्योंकि वह उच्च वर्ग की सीढ़ी है। उच्च चक्रों का वह सीढ़ी है जो कि ऊपर की तरफ जाता है, ना कि नीचे की तरफ। और जब हृदय चक्र जागृत होता है, अनाहत चक्र, तो हम अपनी आत्मा को महसूस करने लगते हैं। हमें यह समझ में आता है कि हमारा अहंकार अलग है, मैं अलग हूँ और आत्मा अलग है। और जैसे जैसे आप कंठ चक्र, ज्ञान चक्र और सहस्त्रार चक्र तक जाते हैं, आप उस आत्मा से एकीकार, एक ही भाव, एक हो जाते हैं। थर्ड आई चक्र में जब आपका ध्यान जाएगा, आप उसको जागृत करोगे, तब आपको लगेगा कि नहीं, मैं ही आत्मा हूँ। और जब सहस्त्रार तक जाएंगे तो फिर आत्मा और परमात्मा का जो एक मिलन होता है, जिसको हरि की प्राप्ति कहते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। यह मार्ग, इस मार्ग पर अकेला ही चलना होता है। इसका जो पथिक होता है वह अकेला ही चलता है, पर वह जब पूर्ण को प्राप्त होता है तो वह सब में मिल जाता है। उसको किसी में कोई भेद नहीं दिखता। एक कारण और बता रही हूँ। पूर्व काल में जो हमारे ऋषि मुनि रहते थे, वो सामने के व्यक्ति को देख करके बता देते थे कि क्या है, कैसे है। उसका कारण है उन्हें हर चीज़ का नॉलेज रहता था। वो हाथ उन्हें देखने की जरूरत नहीं रहती थी, उसके स्वभाव से, गुणों से बता देते थे। जान जाते थे कि इसके अंदर का जो ऊर्जा है वह कहाँ स्थित है। इसलिए कभी वह किसी से घृणा या बैर नहीं रखते थे। वो तो हमेशा सब पर दया ही दिखाते रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यह इस रोग से पीड़ित है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं। बस उसका मार्गदर्शन करते थे कि तुम यह रास्ता अपनाओ और अपने आप तुम्हारा भी व्यक्तित्व तो निखर जाएगा, तुम्हें भी वही दिव्यता प्राप्त हो जाएगी। अगला चक्र कंठ चक्र है, विशुद्धि चक्र भी बोलते हैं। यह शक्ति का स्थान होता है और इसको जागृत करने से हमें क्या लाभ मिलते हैं और इसके अवरुद्ध रहने से हमें क्या नुकसान होते हैं, इसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। अभी बस इतना ही। इस चक्र पर अभ्यास करें। वैसे भी यह मेरा सबसे फेवरेट चक्र है। जब से मैं खुद जानती हूँ कि इसके जागृत करने से क्या लाभ होता है, मनुष्य जिसका यह चक्र अवरुद्ध है वह खुद को ही पीड़ा देता है। उसको वह खुद से ही तकलीफ में रहता है और उसको इस चीज़ का एहसास नहीं रहता। पर जब जागृत होता है तो उस परमानंद का, उस प्रेम का अनुभव करता है, प्राप्त करता है। भगवान जो प्रेम उसे भेजते हैं वह उसको स्वीकार करता है। और यह भक्ति योग में प्रथम स्थान इसका माना जाता है। बड़े बड़े भक्त जो होते हैं, जरूरी नहीं कि वह साधना करे, सातों चक्रों को जागृत करे। जो पूर्व काल में बड़े बड़े भक्त हुए हैं, सूरदास, मीराबाई, ये सब, इनके सबसे पहले अनाहत चक्र ही जागृत होते हैं। उनका हृदय का जो कमल है वो खिल जाता, तभी तो वहाँ पे भगवान आके वास कर लेते हैं, भगवान आके बैठ जाते हैं। उनके अंदर कोई गंदगी नहीं रहती, कोई ईर्ष्या, द्वेष, जलन, शिकायत, कुछ नहीं रहता। तभी तो वहाँ पे भगवान ईश्वर का वास होता है। इसका आसन है योगाभ्यास में भुजंगासन, उष्ट्रासन, सुप्तबद्ध कोणासन और मत्स्यासन।
इन योगों का अभ्यास करने से हृदय खुलता है। हृदय चक्र को सक्रिय और संतुलित करने में मदद मिलता है। यही मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था कि योगा करने से आप कुछ नहीं जानते, सिर्फ योगा आसन करने से प्रतिदिन आपके सातों चक्र जागृत होने लगते हैं। यह एक तरह से औषधि का कार्य करता है। जैसे हमें पता नहीं होता पर वह हमारे शरीर में जाके अपना असर करता ही है, वैसे ही योगासन होता है।